गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री राम। तो आज मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं चतुर्थ दिवस का षष्ठम दृश्य कोप भवन। रंगमंच निर्देश हैं कैकेयी का कोप भवन पहुंचना और आभूषण फेंकते हुए बाल बिखराते हुए। तो कैकेयी गीत के माध्यम से कहती हैं, आज ऐसो मैं भेष बनाऊंगी, आज ऐसो मैं भेष बनाऊंगी, छल छंद फर फंद जाके रचूंगी, छल छंद फर फंद जाके रचूंगी, राजा को कोप चढ़ाऊंगी, आज ऐसो मैं भेष बनाऊंगी, वस्त्र आभूषण गहने उतारूं, अपना भेष भयंकर धारूं, आज ऐसो मैं भेष बनाऊंगी, अनशन पाट से सिर पर मारूं, अनशन पाट से सिर पर मारूं, त्रिया चरित्र दिखाऊंगी, आज ऐसो मैं भेष बनाऊंगी, राजपाट सब भरत को दिलाकर, राजपाट सब भरत को दिलाकर, राम को बन पठवाऊंगी, आज ऐसो मैं भेष बनाऊंगी, आज ऐसो मैं भेष बनाऊंगी, छल छंद फर फंद जाके रचूंगी, छल छंद फर फंद जाके रचूंगी, राजा को कोप चढ़ाऊंगी, आज ऐसो मैं भेष बनाऊंगी। दशरथ जी का रानीवास में कैकेयी को देखकर कोप भवन में पहुंचना। और दशरथ जी कहते हैं एक दोहे के माध्यम से, सुमुखी सुलोचनी पिक बयनी, सुमुखी सुलोचनी पिक बयनी, का दुखे मोहि जनाओ, सुमुखी सुलोचनी पिक बयनी, का दुखे मोहि जनाओ, गजगामिनी के ही कोप कारण, गजगामिनी के ही कोप कारण, कारण मोहि सुनाओ, गजगामिनी के ही कोप कारण मोहि सुनाओ। दशरथ जी चौपाई के माध्यम से कहते हैं, अनहित तोरे प्रिया के ही कीना, अनहित तोरे प्रिया के ही कीना, के ही दो सिर के ही यम चहलीना, अनहित तोरे प्रिया के ही कीना, कहूँ के ही रंग के ही करुण नरेशु, कहूँ के ही रंग के ही करुण नरेशु, कहूँ के ही निरपही निकारूं देशु। तो दशरथ जी आभूषण पहनाते हुए कहते हैं,
धरी कुधरी समुझ जिय देखूं, धरी कुधरी समुझ जिय देखूं, बेगी प्रिया परिहरहूं कुए खू। राम ही देऊ कल इवराजू, राम ही देऊ कल इवराजू, सजहूं सुलोचनी मंगल साजू। धरी कुधरी समुझी जिय देखूं, बेगी प्रिया परिहरहूं कुए खू। दशरथ जी वार्ता के माध्यम से कहते हैं कि हे प्राण प्यारी, तुझे मलिन देख मेरा चित्त व्याकुल होता है। मन मुस्कान सहित मुझसे वार्ता करो, व्याकुल होने की क्या बात है। कैकेयी एक वार्ता के माध्यम से दशरथ जी से कहती हैं कि हे आर्य क्षमा करो, कपट की प्रीत और बालू की भीत बहुत नहीं रहती है। मैं अब राज प्रपंच में नहीं आऊंगी, आपकी प्राण प्यारी तो बड़ी रानी ही है बस। तो दशरथ जी एक गीत के माध्यम से कहते हैं, प्रिया तुम्हें काहे को होते मलिन, प्रिया तुम्हें काहे को होते मलिन। मैं अपने मन सोच रहा हूँ, मैं अपने मन सोच रहा हूँ, क्या किने जादू कीन, प्रिया तुम्हें काहे को होते मलिन। क्या कहूँ ने बोली मारी, क्या कहूँ ने बोली मारी, क्या किने दाना दी, क्या कहूँ ने बोली मारी, क्या कहूँ ने बोली मारी, क्या किने ताना दीन, प्रिया तुम्हें काहे को होते मलिन, प्रिय तुम्हें काहे को होते मलिन। अब मोहि सत्य बता मोहि प्यारी, अब मोहि सत्य बता मोहि प्यारी, क्या किने लीना छीन, प्रिय तुम्हें काहे को होते मलिन। राम शपथ में सत्य कहत हूँ, राम शपथ में सत्य कहत हूँ, कहूँ मैं तुम्हारे अधीन, प्रिय तुम्हें काहे को होते मलिन। हमें रघुवंशी बचन न त्यागे, हमें रघुवंशी बचन न त्यागे, कहा बार तोहे तीन, प्रिय तुम्हें काहे को होते मलिन, प्रिय तुम्हें काहे को होते मलिन। तो कैकेयी जी दशरथ जी को कहती हैं, देऊं प्रिया मोहे यह वरदाना, देऊं प्रिया मोहे यह वरदाना, दिन कहा जो दुई वरदाना। देऊं प्रिया मोहे वरदाना, दिन कहा जो दुई वरदाना। सत्यवादी तुम्हें झूठ न भासो, सत्यवादी तुम्हें झूठ न भासो, प्राणनाथ तुम्हें सकल सुजाना। देऊं प्रिया मोहे यहो वरदाना। रघुकुल छल प्राण प्रिय मोर, रघुकुल छल प्राण प्रिय मोर, अज कहा तुम्हें धर्म पयाना। देऊं प्रिया मोहे यहो वरदाना। दिए बचन जो तुम मोहे स्वामी, दिए बचन जो तुम मोहे स्वामी, सुमिरन करो बचन पठियाना।
देऊ प्रिया मोहे यो वरदाना। दशरथ जी कैकेयी को कहती हैं, सुने हूँ प्रिया मैं कहूँ सतबानी, सुनहूँ प्रिया मैं कहूँ सतबानी, तुम कह प्राण प्रिया निज जानी। सुनहूँ प्रिया मैं कहूँ सतबानी, तुम कह प्राण प्रिया निज जानी। मैं न कहूँ कछु बात बनाई, मैं न कहूँ कछु बात बनाई, तुम ते प्रिया मोहे अधिक न रानी। मैं न कहूँ कछु बात बनाई, तुम ते प्रिया मोहे अधिक न रानी। मांगहूँ वर मन वांछित दो, मांगहूँ वर मन वांछित दो, काहे धरो प्रिय मन में गलानी। सुनहूँ प्रिया मैं कहूँ सतबानी, तुम्हें कहे प्राण प्रिया निज जानी। प्राण यद्यपि तुम मांगो प्यारी, प्राण यद्यपि तुम मांगो प्यारी, देह तुरत तो भी अस जिए जानी। सुनहूँ प्रिया मैं कहूँ सतबानी, तुम्हें कहे प्राण प्रिया निज जानी। तो दशरथ जी राग भैरवी के माध्यम से कहते हैं, हम नहीं बोले झूठ उलट जा, चाहे मही सारी पलट जा, चाहे जमी सारी। हम नहीं बोले झूठ उलट जा, हम नहीं बोले झूठ उलट जा, चाहे मही सारी पलट जा, चाहे जमी सारी। नहीं असत्य समय पातक भारी, नहीं असत्य समय पातक भारी, वेद साथ सब कहें पुकारी। हमें नहीं बोले झूठ उलट जा, चाहे मही सारी पलट जा, चाहे जमी सारी। रघुकुल की मर्यादा यही, रघुकुल की मर्यादा यही, हमें कवे होने प्राण न टारी। रघुकुल की मर्यादा यही, हमें कवे होने प्रणय न टारी। वेद विहीन जगत सब जानू, वेद विहीन जगत सब जानू, तो भी नहीं हारी। हम नहीं बोले झूठ उलट जा, चाहे मही सारी पलट जा, चाहे जमी सारी। हमें नहीं बोले झूठ उलट जा, चाहे मही सारी पलट जा, चाहे जमी सारी। तो दशरथ जी कैकेयी जी को कहते हैं, आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर उतर आवें, पृथ्वी के जीव चाहे आकाश पर चढ़ जावें, परमात्मा साक्षी है यहाँ अनृत नहीं होगा। रघुकुल नरेश धर्म से विचलित नहीं होगा। सौगंध सहित लो सुनो अब मेरा कथन है, यह वीर प्रतिज्ञा है छत्री का वचन है आन पहली बार उस पवित्र नाम की, खाता हूं तेरे सामने सौगंध राम की। तो दशरथ जी का मूर्छित होना, तो कैकेयी दशरथ जी को कहती हैं, हे प्राणेश्वर ठीक है यह शपथ महान, अब मुझको विश्वास है पाऊंगी वरदान। सुन लो प्राणपति प्राणनाथ, वह दो वर आज मैं मांगती हूँ, कौशल्या नंदन के बदले
सी भरत को राज चाहती हूँ। वर जो दूसरा है मेरा सो, सुन लो कंपित मत होना। क्षत्रिय नरेश कहलाते हो तो सत्य से विचलित मत होना। राजा जो राम हो रहा है वो राजा नहीं उदासी हो। कल से ही 14 वर्षों को तपस्वी बनकर बनवासी हो। तो दशरथ जी का मूर्छित होना, तो दशरथ जी मूर्छा से जागते हुए कहते हैं, रानी जो पहली मांग तुम्हारी है वह हुई नहीं है भार मुझे। हो भरत लाल को राज तिलक उत्साह सहित स्वीकार मुझे। पर देश निकाला राम को जो वह भी 14 वर्षों को। इसमें तुमने क्या सोचा है मैं समझ नहीं पाया भेदों को। रानी ले राज भरत को दे, पर तू यह क्रूर अन्याय न कर। वे राम राव निर्दोषी है, उस पर इतना अन्याय न कर। तो कैकेयी दशरथ जी से कहती हैं, वरदान जो मैंने मांगे हैं उनको मैं बदल नहीं सकती। पड़ गई जो रेखा पत्थर पर वह धोने से निकल नहीं सकती। दिल अगर आपका दुखता है तो एक सुझाव सुझाती हूँ। दिल अगर तुम्हारा दुखता है तो एक सुझाव सुनाती हूँ। रह जाए राम न नजर आगे ऐसा उपाय बताती हूँ। महाराज बात घर पर ही है, महाराज बात घर पर ही है, तुम पंचों में अपमान नहीं। महाराज बात घर पर ही है, कुछ पंचों में अपमान नहीं। मैं भी यह समझ लूंगी कि पुरुषों का ईमान नहीं। तो दशरथ जी कैकेयी जी से कहते हैं, ओ नीच बुद्धि वाली औरत, क्या तू प्रण से हमें डिगाती है। वो नीच बुद्धि वाली औरत, क्या प्रण से हमें डिगाती है। जो सत्य हमारा जीवन है क्या उसमें हमें गिराती है। हम सूर्य वंश के महलों में काली मां नहीं आने देंगे। हम सूर्य वंश के महलों में काली मां नहीं आने देंगे। सुनती है हम प्राण दे देंगे पर वचन न जाने देंगे। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो कैकेयी दशरथ जी से कहती हैं, हे नाथ मैं तुमसे हरिश्चंद्र जैसा मरघट का वास न मांग रही। मैं तुमसे शिव दधीचि जैसा हड्डी न मांस जैसा मांग रही अपना कर्जा जो देना मुझको वाजिब है। मांग रही अपना कर्जा जो देना तुमको वाजिब है। तुम हरिश्चंद्र के कुल के हो, दे दो यह मुनासिब है। तो दशरथ कैकेयी से कहते हैं, मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है जो तू मुझको ललकार रही। रानी तू अपनी पाँव में ही अपनी आप कुल्हाड़ी मार रही। तू आज नहीं है आपे में, जिस दिन आपे में आएगी उस दिन अपनी ही करनी पर फिर धुन कर पछताएगी। तो कैकेयी जी एक गाने के माध्यम से कहती हैं, चाहे राजा कैसी करो मानू न बात, मानू न बात। चाहे राजा कैसी करो मानू न बात, मानू न बात। जो बनवास राम न जाए हो, जो बनवास राम न जाए हो। कर दूंगी प्राण घात, चाहे राजा कैसी करो मानू न बात, मानू न बात। होवेगा अपयश हाँ तुम्हारे राजा, होवेगा अपयश हाँ तुम्हारे राजा। बनी रहे यह बात, चाहे राजा कैसी करो मानू न बात, मानू न बात। दीवान। तो दशरथ जी हाराम हाराम कहते हुए कहते हैं रागनी के माध्यम से, क्यों तुम्हारे है पापिने, क्यों तुम्हारे है पापिने। मोहि राम बिरह की बान, क्यों तुम्हारे है पापिने। मोहि राम बिरह की बान। लोभ न राम ही राज करे, लोभ न राम ही राज करे। भरत ही माने प्राण, क्यों तुम्हारे है पापिने। मोहे राम बिरह की बान।
जेठ जानी निरपे नीति में करता रहा प्रेमान। जेठ जानी निरपे नीति में करता रहा प्रेमान। अवध बसे आनंद से, अवध बसे आनंद से मेरे जाएंगे प्राण। क्यों तुम्हारे है पापिन मोहे राम विरह के बान। क्यों तुम्हारे है पापिन मोहे राम विरह के बान। अवध बसे आनंद से मेरे जाएंगे प्राण। तेरे सिर हत्या लगे, तेरे सिर हत्या लगे निश्चय लीजिए जान। क्यों तुम्हारे है पापिने मोहे राम विरह के बान। क्यों तुम्हारे है पापिने मोहे राम विरह के बान। तो दशरथ जी वार्ता की माध्यम से कहते हैं, हा राम तुम्हारे बिना कौन जीवेगा। हा विधाता मेरे दुख को देखकर विहान मत करना। हे सूर्य देव कल उदय नहीं होना, तेरे उदय होते ही जग में अंधकार हो जाएगा। हे सूर्य कुल के सूर्य, हा राम हा रघुवर। ये कहते हुए दशरथ जी भूमि पर गिर पड़ते हैं। पर्दा बंद होता है और पर्दे के बाहर राजतिलक का ध्वंस बजता है और सुमंत दशरथ को महल में न देख करके कोप भवन की ओर जाते हैं। राजा रानी को प्रणाम करके विस्मित होकर के कहते हैं, आज क्या कारण है, महाराज अभी तक नहीं उठे। वो तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य संध्या इत्यादि से निवृत्त हो जाते थे।